की फ्रेंड हूँ, इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुआ है। ये बहुत डरी हुई है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसके पेरेंट्स को बताऊँ या फिर कहाँ लेके जाऊँ। और ना ही ये कुछ सुन रही है और बहुत उसको चोटें लगी है, बहुत दर्द हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है। नहीं, किसी को मत बताना आप। मेरे फैमिली में किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। देखो रिया, तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अभी आप हॉस्पिटल में हो, आप बिल्कुल सेफ हो और हम आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। जो भी आप हमें बताओगे हम वो बाहर कहीं लीक नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इमोशनल कंफर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंट गिल्ट में हो सकता है, डरा हुआ हो सकता है कि और उसको ये भी फील हो सकता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आपके लिए मैं पानी लेके आती हूँ। स्टूडेंट, पानी लेके आओ। देखो, अभी आप थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखो, आपकी कोई गलती नहीं थी और आपको बहुत चोटें आई हैं, तो इसका इलाज कराने के लिए आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपसे हमें एक कंसेंट पेपर साइन करवाना पड़ेगा। वो एक सहमति पत्र होता है कि हाँ, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए अपनी सहमति दी है। तो क्या आप सहमति दोगे? ठीक, कोई बात नहीं, अभी अपना मतलब टाइम लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेशेंट काफ़ी डरा हुआ है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि कंसेंट पेपर पे आप साइन करो। हम उसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट के निर्णय का सम्मान करेंगे। हम उसको सिर्फ बता सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। आप थोड़ा पेशेंट का ध्यान रखिए, मैं इस बात को काम करूँगी। Scene 2, consultating. हेलो, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? देखो, मैं डॉक्टर सीना हूँ, ठीक है? तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है? तुमको कोई नहीं जज कर रहा। ठीक हो? एक्सक्यूज मी मैम। मैम, उसका नाम रिया है और उसके साथ जबरदस्ती हुई है। वो काफ़ी डरी हुई है, अभी तक वो कंसेंट देने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने उनको बता दिया है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें आपकी कंसेंट चाहिए। लेकिन वो अभी काफ़ी डरी हुई है। अभी पहले से बेटर है, पेशेंट थोड़ा सा काम है, बस शायद उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा सा बात कर लीजिए। देखो रिया, तुम ठीक हो ना? हम तुम्हारे कॉन्सेंट जो लेंगे उसमें तुम्हारी सहमति पूरा होएगा, ठीक है? यस और नो तुम कभी भी बोल सकते हो। मैं जो एग्जामिनेशन करूँगी तुम्हारा, उसमें तुम कोई भी स्टेप में अगर मेरे को नो बोलोगे ना, तो उसके आगे मैं नहीं करूँगी। तो क्या ये एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले आपकी सहमति बहुत जरूरी है। हमारे पास एक पेपर होता है जिसको हम इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म बोलते हैं, कि हमने आपको पहले इन्फॉर्म किया है कि कौन सी चीज़ें हम करने वाले हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, मेडिकेशन, वो सब उस पेपर में लिखा होता है। अगर आप उस पेपर पे साइन कर देंगे तो हम आगे का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। देखो, मैं तुमको बता दूँ, ठीक है? तुम सुनना थोड़ा सा ध्यान से। एक मेडिकल में हमारे एक मतलब लॉ होता है, इंडियन लॉ सिस्टम में CRC पे 164A करके उसमें बोला गया है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, मुझे पता है बहुत गलत है, पर ऐसे केसेस में हम ये कर सकते हैं कि तुम्हारा जो घाव है ना, बहुत सारी चोटें आई, ये सब है ना, तो उसको हम ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं, तुम्हारा कॉन्सेंट ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर तुम फ्यूचर में कभी भी मतलब कोर्ट में जाओगी, तो जो मतलब जिन्होंने तुम्हारे साथ ये गलत काम किया है उनके अगेंस्ट तुम जाओगे ना, अगर फ्यूचर तुम कोर्ट में जाओ तो एविडेंस के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो उस टाइम पे हम अभी जो कलेक्ट करेंगे तब काम आएगा। अगर मैं मना करूँ तब भी क्या एग्जामिनेशन होगा मेरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इनको पूरा प्रॉपर मैं थोड़ा समझाइए क्या क्या है। देखिए, अगर आप मना कर देंगे तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे। ट्रीटमेंट आपका अधिकार है, लेकिन जब तक आप कंसेंट नहीं देंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कंसेंट पेपर है, अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को, आप
एग्जामिनेशन लेके करके आपके जो जितनी भी इंजरीज हैं इन सबको ट्रीट कर दें, साथ में हम एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप साइन करेंगे? देखो ये पेपर है, इस पे लिखा है कंसेंट फॉर्म, ये आपका नाम है, यहाँ पे सीआर नंबर ये सब मैंने लिख दिया है। यहाँ पे लिखा है कि मैं ऑथराइज करती हूँ ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एम्स भुवनेश्वर को कि वो मेरे ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ऑपरेशन, डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो क्या आपको समझ आया? ये इंग्लिश के बाद उड़िया में भी लिखा हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको समझ आ गया है तो आप प्लीज़ यहाँ पे साइन कर दीजिए। प्लीज उनको रेडी कीजिए, ठीक है? आप समझ पेशेंट को और कंफर्ट करना करेंगे और उसको थोड़ा सा और वो कंफर्टेबल फील कराएंगे तो वो मान जाएगी। उसने कंसेंट दे दी है, अभी हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। रिया, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? देखो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, हम सब लोग आपके साथ हैं। यस मैम, आई हैव टेकन कंसेंट, थोड़ा सा प्रोसीजर के लिए रेडी। मैं आपके साथ रहूंगी, तो आपको जरूरत पड़ने पर आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डर लगे तो। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हम सब कुछ आपकी सहमति से करेंगे, हम आपको बताएंगे। जैसे अभी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, आपके कपड़े कलेक्ट करेंगे, वेजाइनल स्टैप्स लेंगे, नेल स्क्रैपिंग करेंगे, हेयर कलेक्शन और ब्लड सैंपल करेंगे। आप किसी भी स्टेप पे हमें रोक सकते हैं और जब भी आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप बता सकते हैं। मैं तुम्हारा पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? करने से पहले तो तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है? क्या चलो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए? नेहा, आप थोड़ा सा बाहर रुकिए। आप कंफर्टेबल हैं? आपको एसी का टेम्परेचर ज़्यादा कम कुछ नहीं लग रहा है ना? आप पूरा